नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। और बहुत बहुत आप सभी का कृतज्ञ है क्योंकि आपने इस चैनल का चयन किया। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरा नाम है श्री नारायण। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास देखें तो हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास हम लोग देखें तो सल्तनत काल के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने ऐबक को पढ़ लिया था। हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग ने इल्तुतमिश को पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने रजिया को पढ़ लिया था। ऐबक जो है वो सल्तनत का संस्थापक देखने को मिलता है। वहीं वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश देखने को मिलता है। और अगर हम लोग रजिया की बात करें तो रजिया के विषय में उसके अमीर उलेमा और उसके खिलाफ जो विद्रोह वगैरह हुए वो सारा कुछ हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन। अगर हम लोग गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो बर्नी कहता है, बर्नी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बर्नी कहता है कि जो बलबन है वो पहले मलिक था, मलिक से खान बना, खान से सुल्तान बना। और प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजसी वस्त्र सिल दिए। प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजसी वस्त्र सिल दिए। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगनी की स्थापना करी थी। और इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसके कमजोर शासक बैठे। मामला क्या हुआ, जो तुर्कान चहलगनी थी उसका महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसका हस्तक्षेप बढ़ गया था, और जिसके कारण राजपद की जो गरिमा थी वो कमजोर हो गई थी। दरअसल बलबन स्वयं इस चालीसा का एक हिस्सेदार व्यक्ति था। जब सुल्तान के पद की गरिमा गिर गई तो उसके सामने एक, पता नहीं, एक समस्या व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाती है, और उस समस्या के विषय में वो पहले से ही जान रहा है। और सुल्तान जो है ना, चहलगनी पर ही निर्भर होता था, वही लोगों का आदेश चलता था, सब कुछ उसी उन्हीं का। तो सबसे पहले बलबन जो है वो चहलगनी का दमन कर देगा, दैवी सिद्धांत लाएगा। बलबन कहेगा कि सुल्तान जो है नियाबत ए खुदाई, मतलब वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, जिल्ले इलाही। कहेगा कि सुल्तान को साधारण मनुष्य नहीं बल्कि वह ईश्वर द्वारा चुना गया है। उसके अंदर निरंकुशता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कहेगा शासक जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान में असीम असीम शक्तियां होती हैं और उसकी शक्तियों को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा कुलीनता पर बल देगा। कहेगा कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं। दरअसल जबकि वो खुद गुलाम था, दास था। यहां तक बोलता है, जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें क्रोध से जलने लगती हैं और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। मतलब ये कुलीनता पर बल देता है, अपने आप को अफरासियाब के वंशज बताएगा। और दरबार में दिखावटी मान मर्यादा बहुत ज्यादा, जैसे सिजदा है, पैबोस है, करनीस है, इसकी परंपरा को प्रारंभ करेगा। नवरोज है ना। और यहां तक ना हंस सकता था, ना हंसी मजाक करने देता था किसी को, ना पीता था, ना पीने देता था, ना हंसता था, ना हंसने देता था। इस तरीके से का माहौल पूरा। बलबन के दरबार में लोग बाहर से उसके दरबार को देखने आते थे। लोग नंगी तलवार लिए खड़े रहते थे, बिस्मिल्लाह 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 करते रहते थे। और खुद बलबन जो है ना, 1 फुट ऊंची टोपी पहनता था, 1 फुट नीचे दाढ़ी लंबी रखता था, और ऐसी पर्सनालिटी बना के रखा था कि दरबार में लोग देखने आते थे उसके दरबार को। प्रशासनिक सुधार में भी वो दीवाने अरीज सैन्य विभाग की स्थापना करेगा, गुप्तचर विभाग की स्थापना करेगा, जिसमें बरीद की नियुक्ति करेगा, और तुर्कान चहलगनी को उसको समाप्त कर देगा पूरा। जैसे जो 40 जो तुर्कों की एक, जो इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगनी की स्थापना करी थी, गठन किया था। और उन जो 40 जो सदस्य होते थे तुर्कान चहलगनी, उनका प्रभाव उनका प्रभाव जो है सुल्तान के ऊपर देखने को मिलता था। और इक्ताओं का पुनर्गठन करेगा, जो इक्ता इल्तुतमिश ने इक्तादारों को दी थी। और वो क्या है, या तो लोग अधिकतर बुजुर्ग हो गए थे, या फिर लोगों के पास खुद इतना
खुद की ऐसे सेना बन गई थी या सत्ता आ गई थी, तो ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए उसने क्या किया, जो इकता थी उनको पुनर्ग्रहण करेगा, वितरण करेगा नए सिरे से। चलिए इन्हीं सब बातों को हम लोग एक एक बात को प्रारंभ करते हैं लिखना, पढ़ते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, गयासुद्दीन बलबन। तो जब गयासुद्दीन बलबन की बात आती है, गयासुद्दीन बलबन की बात आती है, तो सबसे पहले इसका समय जो है 1266 से 1286 रहेगा। और ये जो है ना, इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन। और अगर इसकी उपाधियों की बात करें, उपाधियां, तो मुलुक खां की उपाधि मिली। ये उलूक खां क्या होता था, ये होता था सर्वोच्च सैन्य पद होता था। सर्वोच्च सैन्य, ये उलूक खां की उपाधि दी किसने? कभी कभी पूछ लेता है, परीक्षा की दृष्टि से नोट कर लीजिए आप। नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था। बाकी नसीरुद्दीन के बारे में अगर जानना है, पुरानी क्लास देख लीजिए, पिछली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। नसीरुद्दीन महमूद ने इसको उलूक खां की उपाधि प्रदान करी थी। इसके बाद जिल्ली लाही या जिल्ली लाही, जिल्ली इल्लाह या फिर जिल्ले इलाही, ये एक ही चीज है। कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से लिखे मिलेगा जिल्ली इल्लाह, कहीं कहीं जिल्ले इलाही लिखा मिलेगा, है ना। तो इसका मकसद होता, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर की छाया। अपने आप को जिल्ले इलाही कहेगा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ, या ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ, हाँ? या ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। नियाबत खुदाई, नियाबत ए खुदाई, या इस तरीके से लिखा मिलेगा किसी किसी किताब में, नियाबते नियाबते खुदाई। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इस तरीके से। अगर इसकी कम्युनिटी की बात करें, तो ये इलबरी तुर्क था। बाद में अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताएगा। और इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था शहजादा महमूद, और दूसरा जो था वो बुगरा का था। ये बुगरा खान जो था छोटा था, ये बड़ा था। बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में, जब ग्वालियर के विजय के बाद उसको खरीदा था, ग्वालियर की जब विजय की, उसे खरीदा था। और जब ग्वालियर की विजय पर उसको खरीद के लाया, तो उसको, हालांकि गुलाम था इसका, लेकिन बाद में उसने चालीसा दल में शामिल कर लिया था, चालीसा दल में शामिल किया। और इसको कुछ दिन बाद ये खासदार बनाया गया। ये इल्तुतमिश ने इसको खासदार बना दिया। इल्तुतमिश के समय की बात है। खासदार क्या होता है, ये सुल्तान का जो व्यक्तिगत सेवक होता है, व्यक्तिगत सेवक होता है खासदार। उसके बाद ये आमिर ए शिकार बना। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं ये। आमिर ए शिकार, ये रजिया के समय में, रजिया ने आमिर ए शिकार इसको बनाया। उसके बाद ये एक और महत्वपूर्ण पद पर रहा है, ये बहराम शाह के समय की बात है, आमिर ए आखूर।
आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर जो होता है वो सेना प्रमुख होता है। सेना प्रमुख, या इस तरीके कह सकते हैं घुड़सेना का प्रमुख होता है। ये बहराम शाह के समय में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आमिर हाजिब भी रहा है। आमिर ए हाजिब के पद पर भी रहा। इसको बाद में एक इक्ता दी गई, रेवाड़ी की इक्ता इसको दी गई। रेवाड़ी की इक्ता प्राप्त हुई इसको, इक्तादार बना दिया गया और इसको उल्लुक खां की उपाधि मिली। बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बना, नाइब ए ममलिकात। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था नाइब ए ममलिकात पद की, पद किसने सृजन किया था। और इसने 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से करवा दिया। तब नसीरुद्दीन ने इसको नाइबे ममलिकात का पद दिया। नाइब ममलिकात पद जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसने नसीरुद्दीन ने स्वयं जो, मतलब जब नाइब ममलिकात ये बन गया तो इसके बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। और नसीरुद्दीन ने स्वयं सरेंडर कर दिया था, कहा कि आप संभालिए शासन सत्ता को। और 1266 में जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में बलबन के विषय में कहा जाता है कि कि एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर बाद में सुल्तान बन गया। और आरोप भी है कि बलबन ने उसको जहर दे दिया था। अगर हम लोग बलबन की गृहनीति के बारे में बात करें तो उसकी जो राजत्व नीति है, सबसे पहले देखते हैं राजत्व नीति। इसके तहत रक्त और लौह की नीति को बनाया इसने। रक्त और लौह की नीति, मतलब इसका अर्थ ये है कि बलबन ने जो विरोधी थे बलबन के, उनके विरोधियों के प्रति कठोर दमन की नीति बनाई ताकि उसका विरोध करने का कोई साहस ना कर सके, इस तरीके से। दूसरा, इसने तुर्कान चहलगनी का दमन कर दिया। तुर्कान ए चहलगनी, दमन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है तुर्कान ए चहलगनी का दमन किसने किया था। और तुर्कान ए चहलगनी का संस्थापक कौन है, स्थापना किसने करी थी। इसने गृहनीति के तहत स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताया, स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताया, जबकि ये गुलाम था। और इसने फारसी नववर्ष का त्योहार नवरोज प्रारंभ कराया। नवरोज को प्रारंभ कराया। कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर नवरोज क्या था। नवरोज ये नववर्ष का जैसे त्योहार हम लोग मनाते हैं नए साल पर, दिसंबर 31 में नाइट में हम लोग बहुत सारा पटाखा वगैरह फोड़ते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग मिठाई बांटते हैं, ये वो सब जो भी है।
तो वही सारी चीजें उसी तरीके से ये फारसी नोवस नोरोज नाम से त्योहार इसने मनाना प्रारंभ किया दरबार। दरबार में इसने बहुत कठिन कठोर अनुशासन स्थापित करवाया। दरबार में कठोर अनुशासन स्थापित करवाया। कहा जाता है ना, ये ना हंसता था ना हंसने देता था, ना पीता था ना पीने देता था, ना नृत्य करता था ना नृत्य देखता था। कोई फालतू की बात नहीं कर सकता था दरबार। हंसी मजाक वाला सिस्टम नहीं था। अगर लिखना जो लिख सकते हो इसी बात को, वरना समझ लो इसे। मतलब दरबार में ये न हंसता था, न हंसने देता था, न पीता था, न पीने देता था, न नृत्य देखता था, न नृत्य देखने देता था। यहां तक बात आई समझ में? एक व्यक्ति हुए हैं के निजामी, इतिहासकार हैं। तो निजामी महोदय ने कहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध करता था। उसके राजस्व सिद्धांत के विषय में के निजामी ने यह बात कही है। किसने कही? के निजामी ने क्या कहा? बलबन एक उत्तम अभिनेता अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की बात मंत्रमुग्ध रखता था। इसका मतलब ये है, देखिए हमने अभी बताया बलबन जो है ना, वो स्वयं 1 फुट की दाढ़ी नीचे रखता था, 1 फुट के ऊपर से टोपी पहने हुआ है, कैप लगाया हुआ, और दरबार में लोग खड़े हैं नंगी तलवार लिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। और एंट्री करने वाला सिजदा कर रहा है, पैबोस कर रहा है, पैरों को चूम रहा है, करनीस कर रहा है। करनीस मतलब समझो, जैसे मंदिर में जाते हो आगे मूर्ति को प्रणाम करते हो, उसके बाद पीछे पैर से, मतलब मूर्ति को पीठ नहीं दिखाना, घूमना नहीं है। अब बैक बैक चलते हुए पीछे निकलते हो, उसी तरीके से यहाँ पर बैक चलते हुए पीछे करनीस कर रहा है। आप बात को समझ पाए? बात तो इसीलिए के निजामी ने कह दिया कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की तरीके से, सितारों बाकी समझ ही रहे हो आप, सितारों क्या बताना चाह रहे हैं, मंत्रमुग्ध रखता था। लोग दरबार में आते थे देखने। यहाँ तक इतना ही नहीं, वो साधारण व्यक्तियों से बात नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। वह साधारण व्यक्तियों से बात करना पसंद नहीं करता था और केवल उससे वजीर लोग बात करते थे। उसने स्वयं कहा, मैं अफराशियाब का वंशज हूँ। कहता है, जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें क्रोध से जलने लगती हैं और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। लिखना जो इसी बात को लिख लीजिए। वह साधारण व्यक्ति से बात नहीं करता था। वह साधारण व्यक्ति से बात नहीं करता था। केवल वजीर ही उससे बात कर सकते थे। केवल वजीर ही उससे बात कर सकते थे। उसने स्वयं को अफराशियाब का वंशज बताया। उसने स्वयं को अफरासिया वंश का बताया। ये इसलिए लिखा है ताकि आपके पास एक नोट्स बनता जाए। मान लिया आपने प्री निकाल लिया तो मेंस लिखने के लिए काम आएगा आपको नोट्स। और अगर आपको
पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगी या हमारे हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए रहेगा, तो हमारे मोबाइल पर आप या मेल पर कुछ लिख दीजिए, हाय हेलो, संपर्क में आएंगे तो चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। उसने कहा कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, अलग अलग किताबों में इस कथन को दिया गया है। कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, जब मैं किसी निम्न कुल के या किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी धमनियों सिराओं में लहू खौलने लगता है। मतलब अलग अलग तरीके से उसी को इतिहासकारों ने इंटरप्रिटेशन किया है। चलिए, जब इस बात को लिखना चाहो लिख सकते हो। जब मैं किसी निम्न कुल के या फिर गरीब व्यक्ति को, जबकि ये खुद गुलाम था, जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें क्रोध से जलने लगती हैं। तो मेरी आंखें क्रोध से जलने लगती हैं और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। यहां तक आई बात समझ में? निरंकुशता का सिद्धांत। बलबन ने कहा कि शासक पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, इसीलिए सुल्तान में असीम शक्तियों का सुल्तान मालिक होता है। सुल्तान में असीम शक्तियां होती हैं और उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि भय पैदा कर रहा था अमीरों में। अमीर वर्ग जो था सुनता तो था नहीं किसी को। शासक सब हो गए थे निरम वो शासक सब हो गए थे कमजोर शासक थे। अब ये खुद चहलगानी का हिस्सा रहा, इसको पता था कि सारी शक्तियां किसके पास हैं, तो इसीलिए इसने निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया। मतलब इस दृष्टि से सुल्तान इसमें निरंकुशता देखने को मिलती है। इस बात को लिख सकते हैं, इसी बात को। बलबन ने कहा बलबन ने कहा कि शासक पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसीलिए सुल्तान जो होता है असीम शक्तियों का मालिक होता है, उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। इसीलिए सुल्तान असीम शक्तियों का मालिक होता है, उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। तो प्रशासनिक सुधार की बात करें तो उसने दीवान ए आरिस, मतलब सैन्य विभाग की स्थापना की और गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। गुप्तचर विभाग, उसमें बरीद नामक बरीद की नियुक्ति की। और तुर्क ए चहलगनी का समाप्त किया उसने। तुर्क ए चहलगनी की समाप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक हैं, क्योंकि दरअसल क्या है ना, सुल्तान के ऊपर तुर्क ए चहलगनी का प्रभाव ज्यादा रहता था। सुल्तान ने इसीलिए तुर्क ए चहलगनी को समाप्त ही कर दिया। अगर हम लोग आंतरिक अगर हम लोग आंतरिक विरोध का बात करें तो दिल्ली के आसपास जो मेवाती लोग थे, लड़ाकू जाति थी जो लूटपाट करती थी, वहां शांति फैलाती थी, वहां की गति जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको अवरोध करता था। इसलिए बलबन ने इस प्रकार की लूटपाट को समाप्त करने के लिए उसने वहां के जंगलों को साफ करवाया और सैन्य छावनियां बनवाई। बाह्य नीति के अंतर्गत हम लोग बात करें तो मंगोल आक्रमण से उसने सुरक्षा प्रदान करी, कठोर
प्रतिरोध की नीति को अपनाया, बंगाल विद्रोह का दमन किया उसने। कुल मिला के बलबन का कार्य दिल्ली सल्तनत का विस्तार का कार्य नहीं था, सुदृढ़ीकरण का कार्य था। उसने कहा कि जब तक राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक विस्तार की बात नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। यही वजह है कि उसकी मृत्यु पर दुखी अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और 40 दिनों तक भूमि पर सोए। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। दरअसल हुआ ये, उसका एक बेटा था, शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद जो है एक आक्रमण में मारा गया। जब वो मारा गया तो बलबन उसको बहुत प्रेम करता था और उसी दहशत में बलबन बीमार पड़ गया और बीमार होते हुए उसकी डेथ हो गई। बर्नी ने लिखा है कि उन्होंने कपड़े फाड़ डाले, सुल्तान को 100 को नंगे पैर कब्रिस्तान तक ले गए और अपने सिर पर धूल फेंकी और 40 दिनों तक शोक मनाया। कहा जाता है कि बलबन जब जीवित था, जब शहजादा की मृत्यु हो गई, तो उसने सुल्तान बनने के लिए बलबन का जो दूसरा बेटा था उसको बुलाया, बुगरा खां को बुलाया। तो बुगरा खां ने अपनी इच्छा को, सुल्तान बनने की इच्छा से मना कर दिया, कहा कि मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। तो बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कैखुसरो जो था शहजादा मोहम्मद का लड़का था। अच्छा, जब बात ये हुई तो जो अमीर लोग थे, तो अमीरों ने कैकुआद को गद्दी पर बैठा दिया। कैकुआद को गद्दी पर बैठा दिया। कैकुआद जो है वो बुगरा खां का लड़का था, जो उसका बलबन का छोटा पुत्र था, उसका लड़का था। और जान ही रहे हैं, अब दरबार में जब बलबन रहा नहीं तो अमीर लोग राजनीति करेंगे। राजनीति ये होगी कि कैकुआद की हत्या कर देंगे। जब हत्या कर देंगे, अच्छा, कैकुआद के समय में एक घटना हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। इसने किलाखोरी का महल बनवाया। किलाखोरी का महल बनवाया। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अच्छा, जब कैकुआद की हत्या कर दी तो कैकुआद के बाद बैठा कैमूस। कैमूस बैठा, कैमूस को सुल्तान बनाया। जब कैमूस, तो कुछ अमीरों ने यहाँ भी गेम खेला और गेम खेल के कैमूस की हत्या करवा दी। और उसके बाद एक सुल्तान का नाम आएगा, आपको सुनने को मिलेगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का नाम सुनने को मिलेगा। आप लोग जान ही रहे हैं, भयंकर अव्यवस्था से सल्तनत गुजर रही थी। आमिर वर्ग अपना कठपुतली को बैठा रहे थे गद्दी पर। इसी समय में जलालुद्दीन खिलजी कैमूस की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये ज्यादा उम्र, इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, उम्र दराज था। और ये किला खोरी के मंदिर में कैकुआद ने बनवाया था, इसी में इसने अपना राज तिलक कराया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। मतलब हमारा कहने का आशय है, हम लोग खिलजी वंश में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से ये क्लास देख सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के विषय में आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्लास। आप बहुत बहुत, आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।